हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि मैथ्स के बारे में भी वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक मैथ्स रिलेटेड वीडियो भी बना लूँ। तो ये हमारी बुक है जो चेंज हो गई है और इसमें अब हमारे पास इसमें ये 9 चैप्टर्स हैं। इसमें से ये आप लोग भी नोट कर लें, 4th 7th और 8th और 9th ये सारे एंट्री टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट होते हैं उस हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैथ्स के लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने एक बुक ख़रीदी है, की बुक, और ये है मरियम पब्लिकेशंस की। बहुत अच्छी है, इसमें सारे आंसर्स हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी पार्ट है सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व आपको मिल जाएंगे। और अभी जो थ्योरम्स हमने किए हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में, वो भी इसमें गिवन है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। गिवन है तो इसको आप बड़े ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने कॉलेज में काम नहीं भी किया अपनी नोटबुक पे, तो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस हुए पड़े हुए होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि की बुक को मिस यूज़ मत करना। जैसे कुछ बच्चे होमवर्क मिलता है तो की बुक खोलते हैं और उसे छापना शुरू कर देते हैं। ये हरकत प्लीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम आपका होमवर्क तो हो जाएगा, टीचर चेक भी कर लेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना नहीं आएगा। तो आप वो खुद करें, इसको सिर्फ एज अ आंसर की यूज़ करें। इसको आप ऐसे यूज़ करें कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसके बाद इससे चेक करें, इससे देख के छापना नहीं है। हाँ, थ्योरम्स जो है वो ये रहे इसमें हुए हैं प्रॉपर, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये थ्योरम जो है इसके साथ मैंने खुद भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारे थ्योरम स्टेप बाय स्टेप हुए में, टू फाइंड क्या है, गिवन क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इससे आपने चीटिंग नहीं करनी है, आप लोगों ने इसको एज अ हेल्प यूज़ करना है, एज अ आंसर की यूज़ करना है। सिर्फ आंसर्स चेक करने हैं, सोल्यूशन चेक करना है, इससे चीटिंग नहीं करनी। ये बुक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये बुक है, इसकी प्राइस का मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन ये इसके नंबर्स भी हैं और मतलब पेजेस भी हैं। आप जैसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री में मैंने इतनी प्रमोशन कर दी है मरियम पब्लिकेशंस की। खैर, ये अच्छी बुक है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ। और तो ये अपनी बुक ही, आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करें और इससे सिर्फ चेक किया करें, ठीक है। आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से पेजेस हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बुक चेंज हो गई है तो बड़ी मुश्किल होती है मैथ्स की चीज़ें ढूंढने में। अभी मिलती नहीं है इतनी कोई ख़ास, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग लिखें मैथ्स क्लास 11, जैसे कोई भी है, मैंने पहले सर्च किया हुआ तो मैं ये आप लोग को दिखा देती हूँ। 1.2 ज़रूरी नहीं है। अब मैं 2 पेजेस यूज़ करती हूँ, ठीक है। एक पेज जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है, ये सर चैप्टर 8 पे पहुँचे हुए हैं। ये तो अच्छी बात ये है कि हमसे आगे हैं, मतलब ये अभी सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं तो हम इनकी वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इनकी वीडियोज़ हैं, आपको इनकी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। इनकी अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ अभी तक क्लास 11th के लिए वीडियोस बनाते हैं और उसी पर फोकस करते हैं, इसलिए इन्होंने ना बड़ी जल्दी सिलेबस आगे करा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एक्सरसाइज 1.2 है, और ऊपर अगर हम जाते हैं तो अभी इन्होंने 8.1 तक करा दिया। मतलब कुछ अर्से में ये पूरी बुक ख़त्म करा देंगे और बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत डिटेल में समझाते हैं। तो ये पेज मैं फॉलो करती हूँ, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एक और पेज मैं फॉलो करती हूँ, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसका नाम था, इस पेज का नाम है कैलकुलस कॉर्नर। इस तरह और भी बहुत से पेजेस हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई खास समझ नहीं आती। जैसे कि ये पेज भी है, जैसे एक स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 11 मैथ। एक ये पेज भी है, ये भी वकास नासिर एक टीचर थे जो हमें 9th 10th में, जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। मैं उनकी वीडियोस देखती थी। ये वीडियो थोड़ी उनकी तरह है। अगर आप इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लें। इस तरह की एक और वीडियो भी है, लर्न मैथ एंड राइज। ये वीडियो भी थोड़ी उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे वकास नासिर बनाते थे। और लेकिन अगर आप उस तरह पढ़ना चाहते हैं कि कोई टीचर बोर्ड पे खड़ा होकर आपको पढ़ाए, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप कैलकुलस कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं। इन बाकी ये तीनों पेजेस के जो नाम हैं मैं लिख लूँगी और आप लोग को दिखा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगी। अब देख लें, जिसमें ये तीनों में से जो भी आपको समझ आती है आप वो यूज़ कर लें। मैथ्स में ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है, कि बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, फार्मूलाज जो गिवन होते हैं वो पढ़ें, और यहाँ पे साइड्स पे जो ये बॉक्सेस गिवन होते हैं इसको मत छोड़ा करें कभी भी। इस तरह के प्रूफ्स जो होते हैं वो भी कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, तो ये प्रूफ्स आपको सिर्फ फार्मूला याद ना करें, ये प्रूफ्स भी आपको करने आने चाहिए। सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाले दिए हैं। आप लोग एक काम करें, एक के साथ ना सबको हाईलाइट कर दें, तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास हाईलाइटेड होंगे तो आप इजीली कर देंगे। और अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 पर हैं। 3 चैप्टर ख़त्म हो गया है और हम 4th स्टार्ट करेंगे। लेकिन पर्सनली मैंने जहाँ तक प्रैक्टिस की है वो सिर्फ 3.2 है। 3.3 और 3.4 मैंने अभी तक नहीं की, अभी कुछ समझ नहीं है इधर से, और उसके बाद फिर मैंने वो करनी भी है। हमारा गोल होना चाहिए कि हम दिसंबर तक ये सारा ख़त्म कर दें, पूरी बुक ख़त्म कर दें। ये हैं, इसमें कितनी एक्सरसाइजेस हैं, ये आप यहाँ पे एक काम कर लें कि पहले से ना हर चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको आप यहाँ पे इसी कंटेंट पेज पे साथ ही लिख लें।
फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से आप हाईलाइट कर लें फॉर्मूलाज। जैसे इसमें हम देखें ये 1.4 तक है ना, तो देखें जैसे चैप्टर 1 में 4 एक्सरसाइजेज है, तो आप यहाँ पे इसके साथ ही लिख लें कि 4। तो आप 4 लिख लें, सारी एक्सरसाइजेज जितने भी चैप्टर्स की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी आप इसके साथ लिख लें। इसमें ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जब भी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कितने एक्सरसाइजेज आज के दिन में करनी है या इसमें हैं कितनी एक्सरसाइजेज, तो वो इजी हो जाएगा और आप अपने लिए एक टाइम फ्रेम भी कर लेंगे। मैथ्स याद करने वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप लोग मॉडल पेपर भी देख लिया करें। अच्छा ये जैसे आपने मॉडल पेपर्स के लिए मैंने ये खोल लिया है, तो आप इसमें नीचे जाएँ, आपको 10th के मिल रहे हैं, ये 9th है, ये 10th है और यहाँ पे अगर आप देखें ये 11th है। अब यहाँ पे 11th के असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दोनों दिए हुए हैं, बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स सबके दिए हुए हैं। तो मैं मैथ्स का इस टाइम खोल लेती हूँ। शुरू में ये चीज़ें होंगी, इसको आप इग्नोर करके नीचे जाएँ। अच्छा इसमें जो समेटिव फॉर्मेटिव है उसमें आप छोड़ दें, मैथ्स आप लोग पूरी करें, मैथ्स इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी छोड़ें मत। अच्छा ये हमारे पास आ गया पेपर HSSC 1 मॉडल पेपर मैथ्स। तो ये मैथ्स का मॉडल पेपर है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको देखें, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी यूजुअली मॉडल पेपर से रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आप लोग देखें तो पहले हम लोग 9th और 10th में 10 MCQs करते थे मैथ्स में, और अब अगर आप देखें 12 करते थे बल्कि आई थिंक, और अब अगर आप देखें तो इसमें 20 MCQs हैं। तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए 20 MCQs करने के लिए, और आपको समझ भी आए हुए होने चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और टाइम मैनेजमेंट की बहुत कोशिश करें, क्योंकि पेपर्स अभी काफ़ी लंबे हो गए हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स MCQs के हैं और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं। पहले हमारा पूरा पेपर ही 75 मार्क्स का होता था। तो अभी ये देखें यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सब्जेक्टिव में आपको हमें 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 12 × 4, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में, और सी में आपने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये बहुत लंबा पेपर है, इसकी आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वही 3 घंटों का है। जैसे हम 75 मार्क्स का पेपर 3 ही घंटों में देते थे, अभी हमें 100 मार्क्स का पेपर भी 3 घंटों में देना है। तो इन 3 घंटों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है इनकी प्रैक्टिस करने में। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पूरे स्टेप्स क्या करें, आधे आधे मत खाया करें बीच में से, क्योंकि पेपर में आपको पूरे स्टेप्स करने होते हैं और आप शॉर्टकट्स के आदी हो जाते हैं, फिर आप लोग शॉर्टकट्स करते हैं, मार्क्स हट जाते हैं। सारी डिटेल्स आप लोग ये चीज़ें पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। टाइम बहुत कम होगा, पेपर में 3 घंटे होंगे और हमें टोटल 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में करने हैं और 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में करने हैं। तो 36 या 25 मिनट्स का आपको पेपर, 25 मिनट्स आपके यहीं से निकल गए ना, चले आप 30 मिनट्स निकालें। ये जो पेपर बाकी सब्जेक्टिव वाला है ना, ये आपने 2:30 में करना है, 2 hours 30 मिनट्स में ये सब्जेक्टिव करना है, जिसमें से आपने 12 शॉर्ट्स और 4 लॉन्ग्स करने हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की, वरना ये पेपर नहीं हो सकता। जब ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो आपको लगता है कि आपने बुक में नहीं पढ़ा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोटर्मिनस फॉर एग्जांपल, अगर आपने बुक में नहीं पढ़ा हुआ तो उसको जाके सर्च करें कि कोटर्मिनस है क्या, उसको समझें। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे कोई भी आपको समझ नहीं आता ना, एक तो अभी तक हमने पूरा किया भी नहीं है, जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे ये काम उसके बाद किए, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद भी अगर आपको ये पेपर ना आ रहा हुआ तो फिर मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की फिर ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 तक जैसे अभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रेंज ऑफ द मैट्रिक्स वाला ये क्वेश्चन मुझे अभी आना चाहिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये मैंने अभी किया हुआ है ना, और इसी तरह ये क्वेश्चन भी मुझे आना चाहिए क्योंकि ये भी एक्सरसाइज में था, ये भी आना चाहिए। और इसी तरह जो क्वेश्चंस आपने जो चैप्टर्स आपने किए हुए हैं उसके क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको आने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उर्दू और इंग्लिश के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।